दिसंबर सीरीज की शुरुआत और हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों पर दिखा जबरदस्त दबाव। ऐसा लग रहा था कि नवंबर सीरीज खत्म होने के बाद शायद सिचुएशन ठीक होगी, होने के आसार भी थे। लेकिन दुनिया भर को एक बार फिर से कोरोना के डर ने तेजी से डरा दिया। हालांकि मामले बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अफ्रीका में कुछ नए वेरिएंट्स आने के डर से और दुनिया में स्पेशली यूरोप में कुछ और देशों में कोरोना फैलने के डर से ही थोड़ा सा कारोबार है अमेरिका में। लेकिन उससे पहले धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स अपनी कमजोरी बढ़ाने लगे और 800-900 पॉइंट तक डाउ फ्यूचर्स लुढ़क गए। यानी कि अमेरिका से कमजोरी की शुरुआत के जो संकेत मिले वो एशिया में फैले, एशिया के अलावा यूरोप के बाजार में रहे और वहीं से सबसे ज्यादा संकेत हमारे बाजारों ने लिए। हमारे बाजारों का ट्रेंड वैसे तो कमजोरी का है ही, क्योंकि लगातार एफआईएस की बिकवाली का दबाव भी है और उसके ऊपर अगर ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट न दे तो फिर क्या हो सकता है वो आज आपने देखा। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले कई महीनों के लोअर लेवल्स पर बाजार आते हुए दिखे। लगभग पिछले 6 महीने के लोअर लेवल्स आपको नजर आए पहले, और उसके बाद 30 अगस्त के बाद पहली बार निफ्टी एक बार 17,000 के नीचे फिसला और 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिसला। हालांकि बंद होते होते बाजार हमारे थोड़े से उन्हीं लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। आज सिर्फ फार्मा शेयरों को छोड़ दें तो बिकवाली का माहौल सारे सेक्टर्स में था और ये एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड था जो आप आमतौर पर कोरोना के वक्त देखते थे। सिर्फ एक ही सेक्टर मजबूत रहता था, वो फार्मा, और बाकी सब जगह बिकवाली। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों में आज रहा एक कमजोरी का माहौल। तो अब सोमवार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए बाजार में, समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज जरा सेक्टर स्पेसिफिक हाल भी समझ लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष जरा बताएं, आज के इस गिरावट में कौन से सेक्टर्स में आज मजबूती रही और कहां सुस्ती थी? बिल्कुल, पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो बाजार में जो है मंदी की मार देखने को मिली और निफ्टी सेंसेक्स दोनों इंडाइसेस में अगर आप देखें तो करीब करीब 4% की गिरावट का रुझान देखने को मिला। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो गिरावट का रुख ही साफ, क्योंकि मिड कैप में देखें या निफ्टी 500 इंडेक्स में अगर आप देखें तो करीब करीब 4% की गिरावट नजर आई। हालांकि अच्छी बात है कि स्मॉल कैप अभी तक अगर देखें तो बढ़ चढ़कर जो है गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स हफ्ते भर में अगर आप देखें तो 2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट ब्रेथ की बात की जाए तो नेगेटिव ही रुझान देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो पूरे हफ्ते में सिर्फ एक फार्मा सेक्टर ऐसा था जहां पर 2% के गेन जो है वो होल्ड होते हुए नजर आए। बाकी तमाम सेक्टर्स में आप देखें, एफएमसीजी जो कि डिफेंसिव तौर पर माना जाता है, 3-3.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स आमतौर पर हम देखते हैं कि बाजार की गिरावट में यहां पर खरीदारी आती है, लेकिन आईटी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो 4% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। मेटल में करीब 2%। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो गिरावट सबसे ज्यादा नजर आई। निफ्टी बैंक पूरे हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो 5% का जो करेक्शन है यहाँ पर देखने को मिला। निफ्टी के कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मारुति मिसाल के तौर पर देखें पूरे एक हफ्ते के अंदर 12% की गिरावट यहाँ पर नजर आई। इंडसइंड बैंक 11% की गिरावट, टाटा मोटर्स 10% और बजाज फाइनेंस यहाँ पर करीब 9% की गिरावट नजर आई। यानी बैंकिंग स्टॉक्स और ऑटो सेक्टर को अगर आप देखें तो इसने बाजार में जो दबाव है वो फर्दर क्रिएट किया। हालांकि कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जो हफ्ते के दौरान चढ़ते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सिप्ला, हालांकि ये जो बड़ा मूव है करीब 9-8% की तेजी हफ्ते के दौरान जो आई है, इसमें शुक्रवार के सत्र में जो बड़ा मूव आया इसका एक योगदान देखने को मिला। पावर ग्रिड करीब 5% का